Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the new lecture of class +1 physics. As students, we do up to the uniform accelerated motion, and today we start our next topic, that is vectors. Students, before proceeding I will tell you that there are two physical quantities. फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास टू टाइप्स की हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज़ स्केलर्स एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर. तो टू टाइप की हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटीज़. कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं क्या. देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ डायरेक्शन विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. जिन क्वांटिटीज़ का सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. बात करें मास की, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. टाइम, वर्क. क्लियर. तो यहाँ पर जो देखो हमारे पास डिस्टेंस है या मास है. आप सपोज अंदर आपका मास जो है वो आप अगर आपने अपना मास मेज़र किया, आपका मास आया 7 kg, है ना. तो जब आप मान लो कि किसी नेक्स्ट रूम में या नेक्स्ट डायरेक्शन में जाते हो, तब भी आपका मास कितना रहता है, 7 kg रहता है. मतलब कि मास को डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर. सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस की बात करें, एक्चुअल पाथ, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे एक्चुअल पाथ होता है, तो मतलब क्या है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो भैया ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़. नेक्स्ट बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ. नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़. अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज मैंने आपको बोला कि फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ. अब आप पूछोगे कि किस डायरेक्शन में लगानी है ना, कि ईस्ट में लगाएं, वेस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं, कहाँ लगाएं. तो मतलब आपको एक डायरेक्शन की वहाँ पर ज़रूरत है, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. जहाँ पर डायरेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती हो, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. फोर्स. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दैट इज़ मोमेंटम. मोमेंटम हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी. पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद होगा, P इज इक्वल टू mv, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मोमेंटम, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम उसके ऑपोजिट स्पीड की बात करें, तो स्पीड क्या बन जाती है, स्केलर, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस स्केलर है, ऑब्वियस ही बात है, तो स्पीड भी स्केलर है. बट वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, सो वेलोसिटी. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो हमें वेक्टर बनना है क्योंकि हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. देखो सपोज मैंने आपको बोला कि आपको 90% लेकर आने हैं, ठीक है. अब 90 क्या है वहाँ पर, 90% क्या है, सिर्फ स्केलर है ना. अब सिर्फ वहाँ तक बात सीमित नहीं रह सकती. आपको पता होगा कि मैंने भाई किस डायरेक्शन में मूव करना है, मैंने कैसे पढ़ना है. टाइम टेबल बनाओगे आप अपना, एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप उसको रिवीजन दोगे. मतलब आपको पर्टिकुलर हर टाइम पर एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक है. तो उस टाइम पर आप क्या बन रहे हो, वेक्टर. दैट मीन्स हमें वेक्टर बनना है, हमें स्केलर नहीं बनना, क्योंकि हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. ओके. नेक्स्ट इज
सो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो। ठीक है, जो एरो है उसको एक, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एक एरोड लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोड लाइन। मीन्स इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एरो। अब देखो ये वाला पॉइंट है, मतलब जहाँ से आपका वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको आप बोलते हो टेल, और जिसके टुवर्ड ये मतलब हमारे पास ये टिप है ना, हम बोल सकते हैं टिप ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। टिप को हम क्या बोलते हैं, हेड। क्लियर। तो मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है एरो का उसको हम बोलते हैं टेल, या हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ वेक्टर। ओरिजिन ऑफ वेक्टर मतलब स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर, जहाँ से आपका वेक्टर स्टार्ट हुआ है। और हेड को क्या बोलेंगे, एंडिंग ऑफ वेक्टर, जहाँ पर आपका जो वेक्टर है वो एंड हो रहा है। क्लियर। जैसे हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय एफ वेक्टर। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या डाल देंगे, एक एरो। क्लियर। जिसका टेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्टिंग ऑफ द, इसको हम टेल बोलेंगे। देखो इस पॉइंट को, जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर ए बी से, तो ए क्या है, टेल, और बी क्या है, हेड। क्लियर हो गया आपको यहाँ से। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। So in types of vector we have a chart here that will represent the types of the vectors, and as we see here that the vectors are basically of 8 types. First one is equal vector, unequal vector, co-initial vector, collinear vector, negative vector, localized vector, unit vector, zero vector. यहाँ पर unequal हमारे पास 2 टाइम्स है, आप इसको कर लो यूनिट वेक्टर। ओके, यहाँ पर आप कर लो आप यूनिट वेक्टर, वो टाइप हमारी रह चुकी है तो करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ओके, सो अब हम करेंगे 1 बाय 1 इन सभी टाइप्स को डिस्कस, कि बेसिकली ये सभी वेक्टर्स जो हैं इनमें क्या रिलेशन है, या इनमें क्या जो है मतलब क्वालिटी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर विच वी डिस्कस इज इक्वल वेक्टर। अब देखिए नेम से ही क्लियर है कि वेक्टर्स जो इक्वल हों, अब किस चीज़ में इक्वल हों, क्या उनकी डायरेक्शन भी सेम है, या सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही सेम है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर जो है हमारे पास सपोज आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर। और एक बी वेक्टर है, ये है आपके पास बी वेक्टर, ये भी है इन ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या है, सेम। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 यूनिट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। और बी वेक्टर को हम लिख रहे हैं सेम 5 यूनिट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। मतलब अगर डायरेक्शन भी दोनों की सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इससे आपको हिंट मिलेगा। देखो यहाँ से मैंने जस्ट एग्जांपल ली थी, आपको हिंट मिल गया कि क्या कहना चाहते हैं हम। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। सो ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर। सो अब हम इसको डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। सो द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ओके, तो ये क्लियर है अभी आपको। नेक्स्ट वेक्टर देखिए क्या है। नेक्स्ट वी हैव अनइक्वल वेक्टर। अब अनइक्वल वेक्टर में देखो क्या है, जो वेक्टर है, जैसे सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास है बी वेक्टर। क्लियर। ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, 5 यूनिट्स, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, सपोज
हमारे पास ले लेते हैं 7 यूनिट्स। क्लियर। अब ये दोनों भी अनइक्वल हुए, देखो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। ठीक है, लाइक कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो ए वेक्टर है, हमें दिया हुआ है कुछ 5 यूनिट इन ईस्ट, ऐसे मान लो, और जो हमारे पास बी वेक्टर है वो हमें दिया है 5 यूनिट इन वेस्ट। क्लियर। तो हमारे पास ए और बी वेक्टर दोनों क्या हो गए, अनइक्वल, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। सो अनइक्वल वेक्टर्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गई, द वेक्टर्स विच आर equal in magnitude but opposite in direction। क्लियर। डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन की ऑपोजिशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट थी, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। इसीलिए हम अनइक्वल वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर भी बोल देते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने दो नेम लिखे थे, अनइक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। क्लियर। सो इसीलिए हम अनइक्वल वेक्टर्स को, सो अनइक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। क्लियर हो गया ये आपको। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं, डायरेक्शन भी सेम है। इट मीन्स दोनों में एंगल कितना बन रहा है, अगर हम एंगल की बात करें दोनों इक्वल वेक्टर्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पर हम ए और बी, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने क्या लिया, इक्वल। सो एंगल बिटवीन टू अनइक्वल वेक्टर्स, दो हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इज, हमें पता है अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो कौन सा एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखिए क्या है, द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। अगर वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, सेम है, तो हम उनको बोलेंगे को इनिशियल, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज फर्स्ट वन इज ए वेक्टर, ये उसकी टेल हो गई, ये उसका हेड हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो इसको हम ले रहे हैं ए वेक्टर। और एक हमारे पास वेक्टर है सपोज बी वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पोजीशन को पी और क्यू से। तो ओ पी यानी कि ए वेक्टर और ओ क्यू यानी कि बी वेक्टर, दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ, सेम पॉइंट है, तो इसीलिए दोनों वेक्टर कौन से हो गए, को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं हमारे पास, बोथ आर को इनिशियल। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर समझिए क्या है, दीज आर 10 वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, एंड आर एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पर वो क्या हो, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हों, ठीक है।
कैसे, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है एक हमारे पास बी वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड हमने कहा था इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, तो मतलब ये हमारा ए वेक्टर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है बट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ए। पर दोनों ए और बी क्या हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है लाइक दिस, और मैग्नीट्यूड क्या है, अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट यानी कि अनइक्वल भी हो सकता है। तो हमारे पास जो ये दोनों वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंट हो रहे हैं अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब आपको याद रखना है कि ऐसे वेक्टर जो इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज coplanar vectors. Coplanar vector, these are those vectors which are acting in same plane. अब देखो पहले हमने किया था को इनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। यहाँ पर हम कर रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो। अब जैसे हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पर, एक सपोज ए वेक्टर, ये वाला सपोज कर लो है हमारे पास बी वेक्टर, और ये सपोज कर लो हमारे पास है सी वेक्टर। ठीक है, सपोज हमारे पास ये 2 पेन्स है, जैसे हमने ये ले लिए, तो अब क्या करेंगे इनको, देखो ध्यान से, ये 2 पेन्स है हमारे पास, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कौन सा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे तो 3 वेक्टर्स को हम जैसे ए बी सी, यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर ये ए हो गया, ऐसे कोई थर्ड पेन होगा, ठीक है, उसको हम लाई कर देते हैं सी वेक्टर। तीनों एक ही प्लेन में हो गए, प्लेन ऑफ पेपर में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब आपने सिंपली याद रखना है जो एक ही सेम प्लेन में एक्ट करते हो वेक्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। नेक्स्ट टाइप इज लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, दीज आर दस वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। लाइक जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, मतलब उन्होंने भाई यहीं से स्टार्ट होना है, लाइक कि हमारे पास कोई ओरिजिन है ना, कोई सोर्स है जिससे हम रेज निकालते हैं ना, तो पता है कि रेज जो है वो उस सोर्स से, उस बैटरी से ही निकलने वाली। सपोज टॉर्च ही लगे लो, यहाँ पर क्या है, एक टॉर्च है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो रेज है भैया वो उस टॉर्च से ही निकलेंगी। टॉर्च से रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब ये सारे लोकलाइज्ड वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है। क्लियर, सो दीज आर ऑल लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, 7th टाइप। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी 1 हो, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट बोल सकते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमें बेसिकली क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर एक चीज़ और, डायरेक्शन बताएगा हमें। ठीक है, ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा, ए कैप, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप। ए वेक्टर का ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। एक बार मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ क्या चीज़ है ये। देखो सपोज हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या है, बेसिकली ए इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लाइक कि जैसे हमारे पास 3 फोर्स है 3 न्यूटन, तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर, 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो, तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। दैट मीन्स अगर आप ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यहाँ से कैसे करोगे, ए इंटू यूनिट वेक्टर। क्लियर, तो ये क्या हो गया, उसकी मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी है उसमें, तो क्या बन गया, वेक्टर।
तो ये रहा हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आप क्या बताओगे कि क्या बताता है, एक तो डायरेक्शन, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट इज आवर 8th टाइप, दैट इज जीरो वेक्टर। अब आप समझ रहे हो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। अब मैंने आपको बोला जीरो फोर्स लगाओ। अब जीरो फोर्स तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नॉट अ फिक्स डायरेक्शन। जीरो वेक्टर की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। एंड सेकेंड थिंग, जो जीरो वेक्टर है वो आर्बिट्ररी मूव करता है, तो उसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी। क्लियर, मतलब उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है। क्लियर, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जीरो वेक्टर लगा सकते हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जीरो वेक्टर जिसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो, नल हो, यानी कि जीरो हो। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हैं। मैं एक बार आपको रिकैप्चुलेशन में बता देती हूँ। फर्स्टली वी डिस्कस इक्वल वेक्टर्स एंड देन वी डिस्कस अनइक्वल वेक्टर्स। आफ्टर दैट we discuss about the co-initial vectors, coplanar vectors, localized vectors, unit vector, collinear vector and zero vector. Okay, so these are our 8 types, and if you have any type of query regarding this topic then you can comment me in the comment box. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।